सर। सारा प्रणाम, सारा प्रणाम। क्या हाल है सुभद्रा दास जी? जी बहुत ही अच्छा है बहुत अच्छे हैं जी। और हमारे तो यहाँ हमारे सेक्टर को संभाल रहे हैं हमारे आशीष पटनायक सर, और हमारा जो एक फील्ड वर्कर होकर भी संजय सर, वो भी सबके लिए अपना टाइम दे रहे हैं सर, सबके लिए भी काम कर रहे हैं। और मेरा भी पेमेंट आया है 2-3 दिन के बीच, 5 कस्टमर का पेमेंट भी आया है। तो आपके आपके जमाकर्ताओं का पैसा आया है? जी सर। बहुत और बहुत धन्यवाद। इसके लिए आप किसको बधाई देना चाहते हैं? किसका प्रयास रहा अच्छा? इसके लिए तो मैं पूरी तरह बधाई दे रहा हूँ मेरे जो सेक्टर का मिस्टर आशीष पटनायक, और मुझे कोऑपरेट करने के लिए मेरे जो एक फील्ड वर्कर भी होकर भी मुझे बहुत कोऑपरेट किया है मिस्टर संजय कुमार पाढ़ी। और उन दोनों को बहुत बहुत मैं उन दोनों का आभार हूँ उनके लिए। ये आपकी टीम से भी नहीं है? जी नहीं सर, वो हमारा टीम से भी नहीं है, लेकिन हमारा सेक्टर का है। अच्छा, तो ये दोनों शख्सियत नहीं होते तो आपके क्षेत्र में कुछ कार्यकर्ता मारे जाते या नहीं मारे जाते? जी सर, बहुत ही डिप्रेशन में हम लोग तो था ना, हम लोग रहते थे। और इतना मैंने जो बुरी परिस्थितियों में उन दोनों ने हम लोगों को बहुत ही कोऑपरेट किया है सर। उनके लिए आज फील्ड में हम लोग जिंदा है, फील्ड में लोगों के साथ बातचीत कर पाते हैं, लोगों को फेस कर पाते हूँ, सिर्फ उन दोनों के लिए है सर। तो हमारे जो आशीष पटनायक सर, उनको तो जितना भी मैं प्रणाम करते हूँ तो उनके लिए भी कुछ भी नहीं है सर। वो हमारे लिए बहुत ही एक बुरे वक्त में हमारे लिए एक भगवान जैसे हम लोगों के पास उन्होंने खड़ा हुए हैं सर। लेकिन और जो हम लोगों को जो फील्ड में लाए थे ना, वो तो उनसे बड़ी बड़ी बेईमान कोई भी नहीं है सर। कोई भी नहीं है मैदान में? कोई भी नहीं है। जो फील्ड में लेकर के आए थे, जिन्होंने ओआर खाई थी, आज वो मैदान में नहीं है। जी नहीं सर। आपका वरिष्ठ आज भी प्रदेश छोड़ उनके के चला गया जी जी सर। और आज आपका भी कार्यालय भी बंद है। जी सर, हमारा कार्यालय भी बंद है। आज भी उनके जुबान में आया है कि संस्था बंद है। इतने बड़ी बेईमानी गद्दारी किए हैं, आज भी उनके जुबान में आया है कि संस्था बंद है। अच्छा, ये तो सुनकर हम लोगों को रक्त में क्या कहो सर, उनके लिए क्या। अच्छा, मुझे एक बात और बताइए। पूरा हिंदुस्तान सुनेगा, पूरा हिंदुस्तान सुनेगा। मैं नाम तो नहीं लूंगा एक बहन का, लेकिन जी कुछ बहनें ऐसी भी है जो लिंक ऐप डाउनलोड पर काम करती है और केवल व्हाट्सएप ग्रुप में केवल अपनी कमाई का जरिया बनाने के लिए एक बार दिखाई देती है। लेकिन अभी भी मेरे पास उदयपुर राजस्थान से, हल्दी घाटी से जगदीश सिंह चारण, एक क्षत्रिय का मोबाइल आया था कि सर रात को 12 बजे मैंने एक लेख लिखा और वो लेख रात को 12 बजे ही सरकार और न्यायपालिका के पास में पहुंच गया। उसके लिए सैल्यूट करता हूं प्रतिमा शेखर, भारत की राजधानी से। मुझे एक बार आप बताइए कितने कार्यकर्ता आपके सेक्टर रीजन से ट्वीट अभियान में जुड़े हुए हैं? पूरा हिंदुस्तान उनका नाम सुनेगा। एक बार आप बताइए, उन बहनों का भी नाम बताइए जो झांसी की रानी बनकर के और मैदान में डटी हुई है, ट्वीट के माध्यम से अपनी पीड़ाओं को सरकार तक पहुंचा रही है। एक बार उनका नाम आपके मुंह से बताइए, अच्छा लगेगा। जी सर, मेरे सेक्टर से मेरी फ्रेंचाइज से तो बसंती साहू, और मेरे सेक्टर से आशालता शर्मा, और सिर्फ बहनों का नाम बता रहे होंगे। जो ट्वीट बताइए। करते हैं, मेल करते हैं और ट्वीट करते हैं। जी सर, एक बहन है आशालता शर्मा, और मानसी बेहरा, और मनोरमा पंडा, मनोरमा पंडा, और और मेरे कुछ विजय साथी राउत थे। सर। जी सर, वो तो मेरे सब भैया है, विजय रथ सर, मानस बेहरा, मानस शेट्टी, प्रबोध सतपति, और ये जो हमारे को कविराज कुंडू, और संजय विजय राज सर, और मनोरंजन स्वाई, और मनोरंजन दास।
मनोरंजन हाँ, मनोरंजन स्वामी, स्वामी स्वाइन। साईं, बिल्कुल याद आ रहा है, मुझे याद आ रहा है। और हमारे जो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि एक सेक्टर, एक रीजन उड़ीसा के अगर हिंदुस्तान के कार्यकर्ता आपके फॉलोअर बनते, आज मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि आपके क्षेत्र से सबसे ज्यादा योद्धा है ट्वीट योद्धा। और आशीष पटनायक, जिनका आप नाम ले रहे थे, उनके बारे में भी बता देता हूँ। 2 कार्यकर्ता ऐसे हैं, डॉक्टर गजेंद्र जी पांडे और आशीष पटनायक। इनको तो मैं 18 घंटे ट्विटर अभियान में देखता हूँ, 18 घंटे। जी सर। हाँ, ये सब बधाई तो हमारे सेक्टर का जो मिस्टर आशीष पटनायक है उनके लिए है सर। ये सब उनकी प्रयासों के लिए हम सब इतने आज आपके पास आते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सब आपकी मदद कर रहे हैं। वो तो मुझे मालूम है इस बात का। कई कार्यकर्ता मारे जाते, कई कार्यकर्ता मारे जाते। एक कार्यकर्ता काल का ग्रास बन भी गया था, उनका क्या नाम है जी? एक कार्यकर्ता खत्म हो गए थे आपके। अंसर चाचा सर। हाँ जी, जहाँ आप गए थे सब डिप्रेशन में आ गए थे उस समय, मुझे ध्यान है वो बात। हाँ। नहीं, कल तो जो गए थे वो तो अंसारी चाचा है सर। हमारे यहाँ से मिस्टर मौसम मंत्री सर। हाँ 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 हाँ, वो चले गए थे यहाँ से। और वो हाई वोल्टेज वाला सर प्रफुल्ल कुमार मंत्री। प्रफुल्ल मंत्री, ये अब हमारे बीच में नहीं रहे। जी नहीं सर। और सब आप कार्यकर्ता इनके घर पे भी गए, कार्यक्रम में भी गए, उस समय आप डिप्रेशन में आ गए थे, मुझे ध्यान है। जी सर, हम लोग हाँ। सब उड़ीसा के कार्यकर्ता तो जाबाज योद्धा है। जी सर। क्योंकि मुझे ध्यान है वो कार्यकर्ता चितरंजन गढ़जाना। जी, आपके मुंह से बोलो, अच्छा लगेगा। जी सर, उनके नाम ही ले रहा था अभी ट्वीट के लिए। वो भी ट्वीट करते हैं सर, चितरंजन गढ़जाना। जी सर। और एक आपके ऑफिस स्टाफ भी है, वो भी ट्वीट करते हैं। जी, कंप्यूटर ऑपरेटर है, क्या नाम है उनका? ध्यान, मिस्टर संजय कुमार पाढ़ी। हाँ जी, मिस्टर संजय कुमार पाढ़ी। अच्छा, वो ऑफिस स्टाफ है? जी नहीं, वो हमारा ऑफिस स्टाफ नहीं है, लेकिन वो एक फील्ड वर्कर है सर। और नहीं, आपके ऑफिस स्टाफ का भी एक कार्यकर्ता कई बार जूम मीटिंगों में भी जुड़ते हैं और ट्वीट अभियान से भी जुड़े हुए हैं। जी सर, वो एक फील्ड वर्कर होकर भी हम लोगों को कोऑपरेट करते हैं सर। सिस्टम में बैठकर हम लोगों को कोऑपरेट कर रहे हैं सर। हाँ हाँ हाँ, उनके लिए भी उनका भावना को, चिंताधारा को बहुत बहुत नमन है सर। मुझे याद आ रही है, देखो ये नेशनलाइज चेहरे हैं। मुझे वो बात मैं मरणोपरांत नहीं नाम भूल सकता चितरंजन गढ़जाना का। उस कार्यकर्ता का जब मोबाइल आया, उन्होंने सबसे पहले मुझे बताया कि सर, मैं कोई पोर्टल, रीसबमिशन पोर्टल, डेफिशिएंसी या डिप्रेशन दूर करने के लिए मैं आपसे मोबाइल नहीं कर रहा हूँ, कोई परेशानी के लिए नहीं कर रहा हूँ, कोई समाधान के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं तो केवल आपको मोबाइल इसलिए लगाया हूँ कि आपसे बात करने के बाद में आप एक पावर ट्रांसमिटर है और आपसे बात करने के बाद में मेरा वोल्टेज हाई हो जाएगा, मेरे अंदर थोड़ी जोश और ताकत और ज्यादा हो जाएगी। ऐसे उड़ीसा के कार्यकर्ता है। जी, हाँ, इस बात में भी उनको एक बार बताया था कि सारे आपको याद कर रहे हैं सर। हाँ हाँ हाँ, जी, मुझे आश्चर्य हो रहा है। आज आपका कार्यालय बंद है, आपके पैरा बैंकिंग का काम नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी आप संस्था के साथ खड़ी हैं और मुझे बहुत है और बहुत आपकी सारी परेशानियां पता है, मुझे मालूम है। जी सर, हमारे आखिरी तक हम संस्था के साथ है सर। हाँ हाँ, रग रग में सहारा है आपके। जी सर, संस्था के लिए आज हम लोग पूरी तरह समर्पित है सर। पूरी तरह समर्पित हो आप? जी सर। डट करके मुकाबला कर रही हो? जी। रात को एक बहन शायद रचना देवी, भारत की राजधानी से बात हुई थी। उस रिकॉर्डिंग को नहीं डालूंगा, लेकिन वो अपने घर से दूर कहीं गोपनीय स्थान पे रह रही है। उनकी बेटी बीमार है। उनके और उनके पति के भी आपस में थोड़ा होता है, क्योंकि वो कार्यकर्ता है और उनकी वजह से उनके घर पे जमा करता आते हैं। थोड़ा मानसिक डिस्टर्ब है, बहुत परेशान है, पति भी परेशान है।
मैं सारे पैसे को आपने इसमें लगवा दिया और बड़ी परेशानी में है। उसकी बेटी भी बीमार है। रात को एक ऐसी बहन से भी बातचीत हुई थी और कार्यकर्ता धमकियां देते हैं, मारने की धमकियां देते हैं, प्रॉपर्टी छीनने की धमकियां देते हैं। लेकिन रात को भी उस बहन से मेरी बात हो गई और मैंने उनको बता दिया कि कोई भी जमा करता हो तो मुझे नंबर दीजिए और बात करूंगा। आपके आजादपुर रीजन के जो रीजनल मैनेजर महोदय हैं उनसे भी बात करूंगा। उनकी कोई प्रॉब्लम थी, कोई सपोर्ट नहीं करते हैं, कोई सपोर्ट नहीं करते हैं। मैं नाम लेता हूं कई बार कि सर आप जिनका नाम ले रहे हो सबने हमारे साथ धोखा किया। ऐसी बातें सामने आ रही है। कार्यकर्ताओं के साथ में बहुत चिटिंग हुई है, कार्यकर्ताओं के साथ में बहुत परेशानियां हुई है, लेकिन संभाल रहे हैं आज। हाँ, रात को भी एक कार्यकर्ता उत्तर प्रदेश से राम किशन जी, यूपी लिखा हुआ है मेरे मोबाइल में, राम किशन जी यूपी, सहारा के एक जाबाज योद्धा है। उनकी एक पार्टी को भी रात को मैंने समझाया था और पार्टियां समझ रही है, ऐसी बात नहीं है। पार्टियां पूरा विश्वास भी कर रही है और ऐसा कुछ नहीं है मतलब, और धीरे धीरे सब समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जी सर। और क्या हाल है आपके? जी सर, अभी तो हमारा है कि वो जो बी पॉजिटिव मीटिंग होने वाला है आज वो उसी के हम इंतजार करते करते ट्वीट कर रहे थे सर। जूम मीटिंग आपके रीजन स्तर पे होती है? जी नहीं सर, हमारा सेक्टर का मिस्टर आशीष पटनायक हमारा जूम मीटिंग ले रहे हैं सर। जूम मीटिंग लेते हैं आशीष पटनायक? जी सर, हफ्ते में 2 बार। एक हफ्ते में 2 बार लेते हैं? जी सर, सोमवार और शुक्रवार। देखिए, मैं सैल्यूट करता हूं आशीष पटनायक को। जी। मैं आश्चर्य कर रहा हूं कि यदि ये व्यक्ति नहीं होता, संजय बारी नहीं होता, तो ज्यादा तो नहीं, कम से कम 5 कार्यकर्ता तो आपके मारे जाते हो। जी सर, हम लोग तो पूरी तरह डिप्रेशन में जा रहे थे कि हाँ, क्या। आप आज आपकी आवाज नहीं सुन पाता मैं। जी, आज आपकी आवाज नहीं सुन पाता यदि आशीष पटनायक जैसे योद्धा नहीं होते तो। जी सर, उनके लिए तो ये जो पूरी और रीजन स्तर पे आपके मुस्तकिन शेर सर लगे हुए हैं, वो पूरे जोन की नजर रखते हैं। उनका थोड़ा और ब्रॉड स्तर पर वो पूरे उड़ीसा पर नजरें रखते हैं, पूरे जोन पर रखते हैं, पूरे रीजन स्तर पे रखते हैं। परेशानियां तो उनको भी पता है, वो डेफिशिएंसी विशेषज्ञ है। पूरे हिंदुस्तान को जितनी पोर्टल के बारे में तकनीकी ज्ञान उनको है तो शायद किसी कार्यकर्ता को नहीं है। मैं रात को देखता हूँ जूम मीटिंग में, बहुत ऊर्जावान, पॉजिटिव, एक अलग सोच है मुस्तकिन शेख सर की। जी सर, मेरे फील्ड में मैं तो कल फील्ड में गया था। मेरा 5 कस्टमर का पेमेंट जो आया, लेकिन वही फील्ड में और एक वर्कर का कस्टमर भी है, उन्होंने बताया कि हम लोगों का क्यों पेमेंट नहीं आया। मैं उनका लॉगिन करके देख रहा था, उनका भी जो मेंबरशिप कार्यक्रम होने वाला था, तो मैं उनको सब कुछ बताया। तो उन्होंने बोला तो हम लोग क्या करें। मैं भी उनको कमिटमेंट करके आया हूँ कि जब मेरा जो मोबाइल पे अब हो रहा है ना, जो मेंबरशिप अपलोड हो रहा है ना, तो मेरा जब एक्टिव हो जाएगा मैं पूरी तरह आप लोगों को कोऑपरेट करूंगी और मेरे पूरी तरह कोऑपरेटिव करूंगी। जी सर। अच्छा सुनिए, मैं समझ गया। आपके मोबाइल पर ऐप डाउनलोड हो गया? जी, मेरा आपकी एफसी बंद है, आपका सेक्टर, मतलब आपको एक आपके मोबाइल को कार्यालय बना दिया संस्था ने। जी सर, संस्था आपको पूरा पावर मिल गया मतलब। जी सर। आप मेंबरशिप अपलोड करा सकते हैं मोबाइल से? जी सर, करा सकते हैं। मेरा अभी एक्टिव नहीं हो रहा है, लेकिन एक्टिव होने के बाद मैं सबको जरूर ये कोऑपरेटिव करूँगा सर। मैं ये नहीं सोचता हूँ कि ये मेरा कस्टमर है, ये मेरा नहीं है, ये नहीं सोचता। मैं तो ये सोचता हूँ कि ये मेरा संस्था का एक जमा करता है, तो ये मेरा भी एक भैया है। मैं उनके लिए जो भी मेरे से जो भी होने वाला है, मैं जरूर उनके लिए करूँगा सर। सबकी मदद करते हैं, चाहे आपका ग्राहक हो या नहीं हो। जी सर। अच्छा, आपने कोड कब लिया था? कोड मैंने 2017 में लिया था सर। जब पूरा हिंदुस्तान में त्राही त्राही माम था,
पूरे हिंदुस्तान में माहौल खराब हो रहा था, उस समय आपने कोड लिया था। जी सर, और उस समय भी मैं एनआई में उड़ीसा में नंबर 1 था सर। उस समय की बात बोल रहा हूँ, 2018 में एनआई करने से मैं उड़ीसा में एक नंबर 1 था सर। उड़ीसा में एनआई करने में आप नंबर 1 थे? जी सर। और आपने एक टीम भी खड़ी की थी? जी। कितने कार्यकर्ता थे आपकी टीम में? मेरे टीम में 9 कार्यकर्ता थे सर। और आपका कैडर क्या है? मेरा तो जब से ये प्रमोशन बंद हुआ है तब तक मेरा था सीनियर सॉरी सर, सीनियर कोऑर्डिनेटर। अच्छा, सीनियर कोऑर्डिनेटर। आपने मैक्सिमम एक महीने में कितना पैसा कमाया? मैक्सिमम मैंने 42,000 कमाया सर। हैं? 42,000। 32,000 रुपए एक महीने का? नहीं सर, 42,000। 42,000 जी सर। केवल आपकी इनकम? जी सर। आपके पति की इनकम अलग थी, वो भी सारियन थे? जी, वो भी सारियन थे, लेकिन वो बाद में उनका कोड आया है सर। और यदि ये त्रासदी नहीं होती तो आज आपकी आय कितनी होती एक महीने में? लगभग मेरा तो 50-60 2 लाख रुपए होती शायद। 24 लाख रुपए की रिटर्न भरते हैं आप। जी सर। थोड़ा सा रेंटल पे, विंड्स पे ध्यान दे दीजिए आप। विंड्स में तो मैं एक्टिव ही हूँ सर, और जो रेंटल पे, स्कूटर रेंटल में कोशिश करूँगा सर। जब पेमेंट आ जाएगा तो मेरा कल जो फील्ड में आया था वो फील्ड को मैंने पॉजिटिव कराया, तो थोड़ा सा कोशिश भी करूँगा सर स्कूटर रेंटल में कुछ पकाने के लिए, डालने के लिए। मुझे सफलता उस दिन मिलेगी जिस दिन आप 1 करोड़ की रिटर्न भरोगे। जी सर, ये सबका आशीर्वाद चाहिए, और मेरा कोशिश आपका आशीर्वाद जरूर होगा सर। और आप किराए के मकान में नहीं, आप करोड़ों की कोठी में भी एक दिन रहोगे। थोड़ा इंतजार कीजिए। आज हम मजबूर है, चाहे तो हम देखो, इस समय थोड़ा सा प्रेशर पड़ रहा है, किसान आंदोलन, फर्जी किसान आंदोलन। हमारे सारा श्री जी ने इस परिवार की जो संरचना की थी, उसमें एक हमारा अलग से संविधान था, नो ट्रेड, नो मालिक और नो प्रॉफिट, और एक अनुशासन, एक देशभक्ति का उन्होंने पाठ पढ़ाया था। वरना आप रोड जाम की बात करते हो, रेल रोकने की बात करते हो, सड़क जाम करने की बात करते हो, हम पूरे देश की सरकार को भी अस्थिर कर सकते हैं, इतना माहौल खराब कर सकते हैं। सारा इंडिया परिवार की वो ताकत है। लेकिन सारा श्री जी ने इस ताकत को इसलिए नहीं बनाया था, वो देश के डेवलपमेंट में, देश में रोजगार देने के लिए, देश को विश्व गुरु की तरफ आगे बढ़ाने के लिए इस परिवार की संरचना की थी। हमारे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण था ये एक सारा इंडिया परिवार। इसलिए हम सरकार के खिलाफ नहीं जा सकते। सरकार वर्तमान में कोई, इसकी सरकार की कोई गलती नहीं है, सरकार आपकी मदद कर रही है। आंदोलन हम भी करना जानते हैं, लेकिन आंदोलन देखिए, पोर्टल पर जब पैसा नहीं आया तो वही जमा करता, पहले के बजाय अब थोड़ा कार्यकर्ता ज्यादा टारगेट हो रहा है। क्यों हो रहा है? कि पैसा नहीं आ रहा है। जब पैसा नहीं आया पोर्टल पर तो वही जमा करता आज ये कहने लग गया कि हमने आपको पैसा दिया, हम आपसे पैसा लेंगे। और यदि आप आंदोलन की शरण में जाओगे, पहला नुकसान ये हो जाएगा, आपके कार्यालयों पे फर्क पड़ेगा, अधिकारियों की सुरक्षा को खतरा हो सकता है। और दूसरी चीज, जमा करता अविचलित हो जाएगा, वो देखेगा कि वर्कर सड़क पर आ गया है, इसका मतलब मेरा धन डूब गया है, तो वो फिर आपको ज्यादा टारगेट करेगा। दूसरी चीज, वर्तमान में जो कार्यकर्ता काम करे, जब आप आंदोलन ही करोगे फिर आपको पैसा कौन देगा? आज लाखों कार्यकर्ताओं का चूल्हा जल रहा है, और आंदोलन किसके लिए करे? आज देखो, हम एक प्रायोजित षड्यंत्र का शिकार हुए हैं, और ये पोर्टल या जितनी भी प्रॉब्लम है, आपका रोजगार बंद है, आपके दरवाजे बंद हैं, इन सब क्यों हुए? ये आंदोलनकारियों की वजह से हुई। हाई कोर्ट हुए, कंज्यूमर कोर्ट हुए, FIR हुई, देश में माहौल खराब हुआ,
उसका नतीजा आप लोगों ने देख लिया, हजारों कार्यकर्ता मर गए। जहां आंदोलन हुए हैं वही कार्यकर्ता घर छोड़ा है और वही का कार्यकर्ता मरा है। इसीलिए थोड़ा सा हम आंदोलन से दूर है, लेकिन फिर भी हम डिजिटल आंदोलन कर रहे हैं और हमारी आवाज जारी है। सरकार जब हमारी मदद के लिए काम कर रही है, सरकार को बताने की आवश्यकता नहीं है सारा इंडिया परिवार क्या है, हमने क्या किया है। अन्यथा तो हम आंदोलन ऐसा भी कर सकते हैं जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो सकता है, क्योंकि सारा इंडिया परिवार, सारा श्री जी ने काम ही ऐसे किए हैं जो हमेशा वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। तो लेकिन हम हमारी ताकत का दुरुपयोग नहीं करना चाहते हैं। आपकी जिम्मेदारी सरकार की है, आप निश्चिंत रहिए। एक एक पाई भाई जब सरकार बोल चुकी है, बताओ बोला या नहीं बोला सरकार ने? अमित शाह जी ने बोला या नहीं बोला हरिद्वार से कि ब्याज सहित भुगतान मिलेगा 10 करोड़ जमाकर्ताओं को? बताओ बोला या नहीं बोला? जी सर बोले थे। 18 जुलाई को ये बोला कि नहीं बोला कि एक भी निवेशक नहीं छूटेगा? जी सर। अभी राज्यसभा से लोकसभा से आवाज आई कि सारा के जमाकर्ताओं के भुगतान की जिम्मेदारी केंद्र सरकार। ठीक है, पोर्टल है, पोर्टल से भुगतान नहीं हो पा रहा है, उस बात को सरकार भी जानती है। सरकार भी इस बात को जानती है कि पोर्टल जिंदगी भर नहीं रहेगा, रिटायर्ड जज जिंदगी भर नहीं रहेंगे। उस समय हालात ऐसे थे कि पोर्टल का लाना जरूरी था, क्योंकि हमारी लाखों शिकायतें, हजारों एफआईआर, हाई कोर्ट, कंज्यूमर कोर्ट, तो सरकार के ऊपर वैसे आरोप लगाते हैं कि सारा को संरक्षण देती है सरकार। सारा एक देशभक्त परिवार है, विश्व का विशालतम परिवार है और हमने देश के लिए काम किया है। आज जमाकर्ताओं को समझाइए कि हमारे पास इतनी बर्बादी होने के बाद भी आज भी हमारे पास कई गुना संपत्तियां हैं। 10 गुना भी संपत्ति बता सकते हो आप। आज अगर हम टुकड़ों में बेचे, सेल आउट करें या मार्केट रेट आपको बताऊं मैं एम्बे वैली की क्या है, 10,000 से लेकर के 20,000 स्क्वायर फीट, अर्थात उसकी कीमत कितनी हो गई? 4 लाख करोड़ से 8 लाख करोड़ एक ही संपत्ति की कीमत। अब आप देख लीजिए सारा का पैसा डूब सकता है क्या? समय पर नहीं मिल रहा, उसके लिए हम दोषी नहीं है। गेंद सरकार के पाड़े में है और सरकार उस मिशन में काम कर रही है और मोदी जी है तो मुमकिन है, सब जानते हैं इस बात को। सारा अजर अमर संस्था है, कभी बुरा नहीं होगा इसका। और बच्चे वगैरह ठीक है? जी सर सब अच्छा है। अच्छा, अंसारी चाचा का नाम सुना था? जी, उनके लिए तो भगवान करे उनकी आत्मा को सदगति मिले। 2 साल पहले जैसे एक हीरे की परख झोरी को होती है, 2 साल पहले महाराष्ट्र एरिया से राजेंद्र शर्मा के पास एक ऑडियो आ गया था बहुत बुलंद आवाज से, और उन्होंने मुझे पूरी जिम्मेदारी दी थी, मेरे ऊपर उनको पूरा विश्वास था। भीष्म पिता में थे वो सारा परिवार के एक कोहिनूर का हीरा थे, लेकिन थोड़ा डिप्रेशन में थे, बहुत प्रतिष्ठित थे और बहुत ऊर्जावान थे, बहुत ऊर्जावान थे, एक सोशल वर्कर थे। सारा परिवार उनको कभी भुला नहीं पाएगा। रात को जूम मीटिंग में मैं देख रहा था, जूम मीटिंग क्या थी कल, केवल एक श्रद्धांजलि सभा कह दीजिए। कल का पूरा मंच अंसारी चाचा महाराष्ट्र एरिया से है, जिनको हम प्यार से अंसारी चाचा भी बोलते थे, वो एक मोटिवेशनल गुरु थे, तो कल का पूरा मंच उनको श्रद्धांजलि के लिए समर्पित था। आपके उड़ीसा से भी मुस्तकिन शेख सर सुने बोल रहे थे, श्रद्धांजलि दे रहे थे। और आप तो बहुत खुश नसीब हैं, कम से कम पोर्टल की जितनी जानकारी पूरे देश में जो मुस्तकिन शेख सर को है शायद किसी को नहीं है। वो एक पूरी उनको नॉलेज है इस मैटर में। तो आप लोगों को कोई विशेष परेशानी हो तो स्पेशल क्लास भी लगवा सकते हैं आप उनको बुला करके, सारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके। पोर्टल संबंधी कोई परेशानी हो और रिसंबंध संबंधी कोई परेशानी हो तो आप उनका लाभ ले सकते हो वो लोग। और वैसे जुड़ते होंगे, अभी जुड़ेंगे वो भी मीटिंग से? जी सर, वो तो बीच बीच में आ रहे हैं, लेकिन आज आएंगे या नहीं मेरे को मालूम नहीं है सर। लेकिन कभी कभी आते हैं वो जूम मीटिंग पर आपके आते हैं? आते जब उनके टाइम परफेक्ट होता है तो आ जाते हैं सर।
कुछ बहुत बात मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। जी सर, वो भी आते हैं। आपको इस बात का पता है क्या, वो रीजन कार्यालय में झाड़ू भी निकाल देते हैं। जी सर, मालूम है उनको भी। हाँ। बहुत आज regret। जमा करता इस बात को देखते हैं, यही तो जमा हमारा परीक्षण हो रहा है कि आज सारा के वर्कर को खाने के लिए रोटी नहीं है, भुगतान नहीं है, बिल्डिंग किराया नहीं है, फोर्थ क्लास नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है, लेकिन वो गर्व के साथ में सैल्यूट मार मार के जाते हैं वहां के जमा करता कि मुस्तकिन सर शेख, आप लोगों का जज्बा कभी टूट नहीं सकता और आपका मिशन कभी फेल नहीं हो सकता। ऐसे सैल्यूट करके जाते जमा करता। तो अब कोई परेशानी नहीं है, आज तो पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरे जमा करता एक साथ है। कहाँ गई FIR अब, कहाँ गए आंदोलनकारी, कहाँ गए दरवाजे बंद कराने वाले, अधिकारियों को टारगेट करने वाले। जी हाँ, सबको जान चुके हैं, सब जान चुके हैं। निस्वार्थ भाव से आज हम काम कर रहे हैं। हाँ, आज 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 प्रतिमा शेखर हो, चाहे आशा मनी हो, मनोरमा पंडा हो, मानसी बहेरा हो, सुभद्रा दास हो, रवीना छबलानी हो, आज इन बहनों को पूरा हिंदुस्तान जानता है। नेशनलाइज चेहरे हो गए। आप 21वीं शताब्दी की झांसी की रानियां हो, आप झांसी की रानी। जी सर, ये सब इस संस्था के लिए, मारूफी संस्था के लिए, और इस बुरी वक्त में ही हम लोग सब इकट्ठे हुए सर। इस समय वक्त को भी ग्रेट सैल्यूट सर, क्योंकि ये ना ही ये वक्त आता था, ना ही हम लोग सब एक दूसरे को पहचानते थे। तो ये सब ईश्वर जो भी करता है बहुत ही अच्छा करता है सर। तो भगवान को लाख लाख खाना आना बना लिया? जी सर, सब सर लिया सर, बना लिया खाना? जी सर। अब आपसे कैसे मिलूं मैं? जरूर एक ना एक दिन जरूर एक मिलेंगे सर। हमारा जब सब समाधान हो जाएगा तो हम लोग जरूर एक ना एक दिन एक साथ मिलकर बैठेंगे सर। अभी आपका मैसेज देखा था मैं, गुड मॉर्निंग, तो आप ऑनलाइन थी तो मेरी इच्छा हो गई बात करने की। मेरी बेटी से भी बढ़ के है आप। जी सर, थैंक यू सर। आप जैसे महान। कितनी बेटियां हैं मेरे को मिलकर आपका तो मेरी बेटियों के नाम बताओ एक बार। जी, पूरा देश सुनेगा, मेरी बेटियों के नाम बताओ, मेरी कितनी बेटियां हैं? आपका तो खुद का दो और मैं भी एक ही हूँ। आप भी बेटी हो? मेरी बेटियों के नाम जानते हो क्या आप? जी, आपका जो नातिन है ना खुशबू, हैं? आपका जो नातिन है ना खुशबू, उनका तो नाम मैं नहीं बोल। अच्छा, खुशबू को जानती हो आप, मेरी पोती को? जी। अच्छा अच्छा, मेरी 3 बेटियां हैं, प्रिया, अंजलि और सुभद्रा दास। जी सर। हाँ, जिंदा रहूंगा तो बेटा जरूर आऊंगा। जरूर सर। और कम से कम 1 घंटे तक तुम्हारे माथे पर हाथ फेरूंगा ऐसे, मतलब। बोलिए। और वो सीन ऐसा रहेगा कि एक बाप और बेटी लिपट करके ऐसे रोएंगे जो कोई छुड़ा नहीं पाएगा। जी सर, ये तो मेरा भाग्य है कि आज पूरी दुनिया में आपने बता दिया कि मैं आपका बेटी हूँ। अब पैसा नहीं है, नहीं कोई ऐसा कोई प्रोग्राम कर दूं, सबको बुलाऊं मैं, मेरी इच्छा कभी कभी ऐसे होती है, लेकिन पैसा नहीं है। अब बेटी की शादी भी 2 साल पहले हो गई, अन्यथा मैं मेरी बेटी की शादी में आपको बुलाता हूँ। अब खुशबू की शादी में जरूर आना आप, मैं उस समय नहीं रहूंगा, मर जाऊंगा, भगवान के पास चला जाऊंगा, क्योंकि अभी खुशबू तो 4-5 साल की है। लेकिन मैं आज ही आपको निमंत्रण दे रहा हूँ, खुशबू की शादी में केवल सुभद्रा दास ही सुभद्रा दास देखेगी। जरूर सर, वो तो समय बताएगा सर। आ जाएगी मेरी बेटी, ट्रेन में बैठ के आ जाएगी। जी सर। हाँ, और सब ठीक है? जी सर, बहुत ही अच्छा है। हमारा यहाँ जो हमारा जावेद जोधा हर्षित पटनायक सर है ना, तो हमारे लिए कोई भी तकलीफ नहीं है सर। आप जैसे जोधा के हाथ हमारे सिर पर, हमारा हाथ पकड़ने के लिए हमारा हर्षित पटनायक सर है ना, तो हमारे लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है सर। जो भी प्रॉब्लम है उनके लिए कुछ भी नहीं है सर। बिल्कुल, मुझे मालूम है। आज हिंदुस्तान में मैं कई बार देखता हूँ, देखो कार्यकर्ता, मतलब जो आशीष पटनायक और हमारे क्या नाम से डॉक्टर गजेंद्र पांडे
ऐसे तो बहुत सारे ही कार्यकर्ता मिशन में काम कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे 24 घंटा ही दिखाई देते हैं ट्विटर अकाउंट पे एक्टिव। हाँ, जी मैं भी कभी कभी ये देखता हूँ ये कर क्या रहे हैं। सुभद्रा, वो क्या प्रतिभा शेखर, अब आप जानते हो कि नहीं जानते हो उनको? जी सर, जानती हूँ। हाँ, पूरा देश जान गया। और एक गृहिणी है, वो कार्यकर्ता नहीं है सारा की। प्रतिभा शेखर सारा की वर्कर नहीं है, उसके पति वर्कर है। उसका जज्बा देखिए आप। जी हाँ, एक इतिहास लिखा जाएगा इनका। वो लोग जी सर। हरीश पांडे 24 घंटा लगे हुए हैं। जिस ट्विटर अभियान की आधारशिला शैलेश जी सिरोही राजस्थान, आप तो बहुत पुरानी ट्विटर योद्धा है, ट्वीट 5 साल से भी जुड़ती थी। और उत्तराखंड से हेमेंद्र सिंह जी थे। और आज इस कमान को संभाल रखा है हरीश जी पांडे, आशीष पटनायक, डॉक्टर गजेंद्र पांडे। मैं बता नहीं सकता हूँ, इतने नाम है, इतने नाम है। सैकड़ों कार्यकर्ता रात को 1,000 मेल हो रहे रोजाना का, 1,000 मेल। आज तक हुआ है ऐसा कोई डिजिटल आंदोलन? एक कार्यकर्ता 50 जगह मेल करता, 50 जगह। यदि 100 कार्यकर्ता मेल करते हैं, कितने मेल हो गए? 5,000 मेल प्रतिदिन। ये भी कि निज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हो रहा है। ट्विटर अभियान 2 साल से चालू है, और ये जब भी बंद होगा जब आपको 100% न्याय मिलेगा। जी जरूर सर। अब आपकी मीटिंग है, खाना खा लिया आपने? जी सर, सब सर ले सर गया सर। हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारा मीटिंग स्टार्ट हो गया। चलो, मीटिंग का टाइम हो गया आपका, लेकिन मेरी तो पेट ही नहीं हो रहा बात करने से। मुझे मालूम है आपकी भी इच्छा होती है बात करने की। मुझे वो दिन याद है, एक दिन आपके पास स्कूटी भी है? जी सर। अरे तो मेरी बेटा स्कूटी लेके आ जा तू। एक ना एक दिन आ जाएंगे सर। हैं? एक ना एक दिन आ जाएंगे। इतनी डिप्रेशन में थी मेरी बेटी, मुझे वो दिन याद है जब आपको एक कोई रेवेन्यू संबंधी मामले में टेंशन हो गया था, तो गाड़ी रोक करके आपने मोबाइल किया था। इतने तनावग्रस्त हो गई थी। जी हाँ, मुझे भी याद है। और मुझे मालूम है वो दिन याद आ रहा है आज। मानसी बहेरा जब रात को जूम मीटिंग में रोने लग गई थी, और जूम मीटिंग समाप्त होने के बाद में उसकी वरिष्ठ सुभद्रा दास रोने लग गई थी। 1 घंटे तक आपका आंसू पोंछने का काम किया था। और जब मैंने रात को 11 बजे आपको कहा कि बेटा खाना खा लो, उसी समय आपके शब्द, एक आवाज आई कि मेरे पापा भी ऐसे ही बोलते थे कि बेटा खाना खा लो। मुझे मेरी पापा की याद आ गई। उसी दिन से मैं आपका पापा बन गया। मेरी 3 बेटियां हैं, 2 नहीं है, 3 बेटी है। सुभद्रा दास, प्रिया शर्मा, अंजलि शर्मा। जी हाँ। अरे क्यूट पति। हैं? अरे क्यूट पति। एक पोती है, पोती खुशबू। जी क्यूट, बहुत ही क्यूट है सर। हाँ, अभी वो वहाँ गई हुई है, मेरे ससुराल गई हुई है। वो उसकी दादी प्रिया भी वही है, अंजलि ससुराल में है। अच्छा। हाँ, कल मैं अजमेर गया था शादी में, किशनगढ़ अजमेर गया था। तो वहाँ मुझे जो भी कोई दिख रहा था, वहाँ कार्यकर्ता ही कार्यकर्ता याद आ रहे थे। मैंने गोपनीय रखा था। मैं जब शादी में गया, मैंने किसी को चर्चा नहीं की कि मैं अजमेर आया हुआ हूँ, किशनगढ़ अजमेर आया हुआ हूँ, राजस्थान में, पृथ्वीराज चौहान की धरती पर। अन्यथा वो सैकड़ों कार्यकर्ता, क्योंकि उस दिन बसंत पंचमी को शादियां थी, और वो सब शादियों को छोड़ करके मेरी तरफ दौड़ लगाते। तो मैंने बिल्कुल गोपनीय रखा था। मैंने जब वहां से रवाना हुआ, उस समय महेंद्र सामरिया जी को बताया था कि आज मैं यहीं था। मुझे मालूम था कार्यकर्ता परेशान हो जाएंगे। अभी मैं वहां गया था मेरे ससुराल शादी में, तो कार्यकर्ताओं ने मुझे चाय पिलाई, जलपान करवाया, कार्यकर्ता इकट्ठा हो गए, मीटिंग हुई, माल्यार्पण किया, बहुत बड़ा भव्य स्वागत किया मेरे ससुराल में। वहाँ थानागा जी फ्रेंचाइजी योद्धा है रविकांत शर्मा, और वहाँ के कार्यकर्ता है जीतू पटनायक, जीतू शर्मा, बहुत कार्यकर्ता थे। और लगभग 2 घंटे तक वहाँ लगभग एक मीटिंग सी चली, और वहाँ के कार्यकर्ता बहुत लाभान्वित हुए उससे। जी
चलो ठीक है, अब आपकी मीटिंग का टाइम हो रहा है। जी सर, ठीक है। जय हिंद, जय सारे सारे प्रणाम सारा सर। प्रणाम, सारा प्रणाम। थैंक यू।